तो चंद्रमा ने कहा महाराज क्या करोगे? तो इंद्र कहने लगा मेरी कामना है कि मैं मानसी नारी के साथ में रमण करूं। चंद्रमा जी कहने लगे महाराज इसको कर्म में साथ नहीं दूंगा ना, मेरे बस की बात नहीं। इंद्र कहने लगा चंद्रमा अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो तुमको मैं अपने मंत्रिमंडल से अलग कर दूंगा, नहीं निकाल दूंगा। अभी अब मंत्री बने रहना है तो मुख्यमंत्री की बात को मानना है। ठीक है महाराज बताएंगे। आज निकले हैं और देखने लगे जगत को, और देखते 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 जब महात्मा की कुटिया के ऊपर नजर पड़ी है तो चंद्रमा ने सोचा हो या न हो, इसके समान संसार में कोई दूसरी नारी सुंदर नहीं है। और बात एक रहुआ आपको और बता दूं, अहिल्या के समान संसार की तो बात छोड़ दो, तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं था। हाँ, भगवान ब्रह्मा ने हमको भी बनाया, आपको भी बनाया, सारे संसार की रचना ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन स्पेशल सबसे अलग ब्रह्मा जी ने केवल 2 लोगों को बनाया है, और वो दोनों स्त्रियां थी। सबसे पहले किसको ब्रह्मा जी ने बनाया? सरस्वती देवी को। ऋषि लोग कहते हैं सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को उत्पन्न किया। कैसी थी? रूप रास गुण की खान। अरे सरस्वती उपजाया है बाणी से विधान, भगवान ब्रह्मा ने एक बिटिया को उत्पन्न किया। नाम क्या था? सरस्वती, रूप रास गुण की खान। और इतनी सुंदर बिटिया थी सरस्वती, स्वयं भगवान ब्रह्मा डोल गए भैया। और उसके बाद जब सृष्टि थोड़ा आगे बढ़ी तो पहले मनवंतर में जो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया था, तो देखे कैसी सृष्टि बनाए थे पहले मनवंतर में। भगवान ब्रह्मा ने पहले मनवंतर में जो सृष्टि का सृजन किया है वो कैसी थी? तो विश्वामित्र जी राम से बता रहे हैं कि हे राम, कि जे जन रचे और प्रथम मनवंतरे और भाषा रूप रंग नहीं। भगवान ब्रह्मा ने जो पहले मनवंतर में सृष्टि बनाई वो कैसी बनाई? एक आदमी जैसा बना दिया उसी तरह के सारे आदमी बना दिए। एक नारी जैसी बना दी उसी तरह की सभी नारियां बना दी। कोई अंतर नहीं है, न रूप में, न रंग में, न गुण में, न कर्म में, एक जैसे। जैसे कोई खिलौना बनाता है कुंभकार, एक साँचे से जो बनाया एक ही जैसा। भैया सृष्टि चलने लगी, थोड़ा आगे सृष्टि बढ़ी, लेकिन फिर ब्रह्मा ने सोचा ये तो काम नहीं चल पाएगा ऐसी सृष्टि से। क्यों? अगर कहीं कथा हो रही है, एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष हैं, और जब घर के लिए प्रस्थान किया, अब भैया गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इनकी उनके पास, उनकी उनके पास, उनके उनके पास। जब कोई अंतरय नहीं है तब क्या होगा?
भगवान ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा तो कहा इसमें परिवर्तन करें। तो भगवान ब्रह्मा ने परिवर्तन करने के साथ में सबसे पहले एक बिटिया बनाई। नाम क्या रखा? कि तब ही स्वतंत्र रखे होए एक नारी को जन्म दिया कि तब है स्वतंत्र और रचो एक नारी और अले अंगन सब भांति संवारी। भगवान ब्रह्मा ने सबसे अलग एक नारी को जन्म दिया। विश्वामित्र कहते हैं उस नारी का नाम क्या रखा भगवान ब्रह्मा? कि नाम अहिल्या अते ही कर धरू अब कहे कहा देहु सोच महा। बिटिया बनाया रूप रास गुण की खान नाम रख दिया अहिल्या। अब मन में विचार करने लगे इस बिटिया का विवाह किसके साथ करूं? तो उसके लायक कोई अभी पुरुष ही नहीं था। तो बिटिया की सुंदरता को देख करके इंद्र आया है कहा ब्रह्मा के पास और कहने लगा बाबा ये बिटिया तुम मेरे को विवाह दो। ब्रह्मा बोले पहले अपना मुंह देखा है? चले जाओ शीशा में मुंह देख के आओ। तुम इस बिटिया के लायक नहीं हो। देव समाज में मेरे भगवत प्रेमियों भगवान ब्रह्मा ने इंद्र का अपमान कर दिया। इंद्र चला गया। ब्रह्मा जी ने उस बिटिया को लिया और लेकर के कहा आए हैं मृत्युलोक में और महात्मा गौतम जी के पास में पहुंचे हैं और गौतम से कहने लगे ऋषिवर इस बिटिया को लीजिए। बोले क्या करूं? कहा जब तक मैं इसके लायक वर न ढूंढ लूं तब तक इस बिटिया की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। अब उस बिटिया अहिल्या को गौतम के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। इंद्र को नहीं दिया कि किंतु धरोहर रूप में सो गौतम कह दीन और कछु दिन राखी सहर्ष पुनि सो वापस कर। गौतम जी उस बिटिया को कुछ दिनों तक अपने पास रखा। अब जब घर में बिटिया आ गई अब गौतम का भजन भंग हो गया। अब 24 घंटे उस बिटिया की रखवाली। कहीं ऐसा न हो कोई निशाचर आके बिटिया को लिए चला जाए तो ब्रह्मा जी आवे हमसे मांगे तो हम बिटिया कहाँ से देंगे? तो हम भजन करने लग जाएं। अब महात्मा जी का भजन भंग। अब 24 घंटे उस धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए ब्रह्मा जी वापस ही नहीं हुए। तो गौतम ने बिटिया को लिया और ब्रह्मलोक पहुँच गए। बोले महाराज ये आप अपनी अमानत रखो, मेरे बस की बात नहीं है। अब ब्रह्मा जी गौतम की धीरता को देखा और देख करके विश्वामित्र कह रहे राम से राम जी उस बिटिया अहिल्या का विवाह कर दिया गौतम के साथ, जाओ ले जाओ। अब जब विवाह कर दिया समय आने पर गौतम से और अहिल्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा विद्वान था, नाम क्या था? शतानंद, जो राजा जनक जी का पुरोहित बना। उसके बाद समय आगे बढ़ा, एक बिटिया उत्पन्न हुई। बिटिया का नाम अंजनी। और जिस समय अंजनी की अवस्था भी 25 साल की हुई उस समय की ये घटना है राम जी। एक दिन इंद्र ने जो है शराब पिया
और जा करके चंद्रमा ने बता दिया महाराज हो या न हो, नारी एक सबसे सुंदर है महात्मा जी की, नाम बोले अहिल्या। और जब अहिल्या का नाम सुना है तो याद आया इंद्र को, ओहो वही अहिल्या जिसको मैं मांगने गया था बाबा से। ठीक है, आज मौका मिला है भैया। कहने लगा चंद्रमा से, चंद्रमा तुम हमारा साथ दे दो और कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो देखिए मेरे भाई, चंद्रमा जी थोड़ा चूक गए। कभी मत ऐसा चूकना, क्यों? चंद्रमा ने बता दिया कि महाराज एक उपाय है। बोले क्या? तो देखिए गौतम जी बड़े धीर महात्मा थे, बड़े कर्मकांडी महात्मा थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, जानते हो क्या? गौतम ऋषि का सदा का नियम था,